नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को 2 पारियों में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन किया गया। कई अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या परीक्षा केंद्र का 1 घंटे पहले बंद हो जाना आई। सुबह की पारी में 9 बजे और दोपहर में 2 बजे परीक्षा केंद्र के गेट बंद कर दिए गए, जिससे देरी से पहुंचने वाले कुछ अभ्यर्थी बाहर ही रह गए। इसी को लेकर परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यर्थी परेशान और रोते हुए नजर आए। जयपुर के महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज और अजमेर के वृंदावन स्कूल में रीट परीक्षा में देरी से पहुंचने के बाद प्रशासन ने अंदर प्रवेश नहीं दिया। अभ्यर्थियों ने ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों से लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। इससे गुस्साए अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने कॉलेज के बाहर हंगामा कर दिया। हालांकि बोर्ड ने प्रवेश पत्र के साथ दिए निर्देशों में स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा केंद्र 1 घंटे पहले बंद होगा। अधिकांश अभ्यर्थियों व विशेषज्ञों का कहना है कि 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के दरवाजे बंद करना व्यावहारिक रूप से सही नहीं है। संभवतः रीट पहली परीक्षा है जिसमें परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद किया गया। कई जगह से परीक्षा को लेकर अच्छी तस्वीरें भी सामने आई। झुंझुनू के मंडावा रोड स्थित महर्षि दयानंद बालिका महाविद्यालय केंद्र पर एक महिला अपने बच्चे को साथ लेकर पहुंची। बच्चे के साथ उसे केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। समय होता देख महिला ने बच्चे को वहां पर मौजूद महिला पुलिसकर्मी को संभलाया और खुद परीक्षा देने केंद्र में चली गई। सूचना पर बच्चे के परिजन वहां पहुंचे और बच्चे को संभाल लिया। सरकार और परीक्षा एजेंसियों की कोशिश से रीट एग्जाम में अब तक पेपर लीक और नकल जैसी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि शनिवार को पहले दिन ऐसे प्रयास करते 8 आरोपियों को अलग अलग सेंटर से पकड़ा गया था। इसमें से 2 आरोपी बीकानेर से पकड़े गए थे। ये दोनों पत्नी और भाई के नकल कराने आए थे, लेकिन कैंडिडेट्स को चीटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देने में नाकाम रहे। मामला बीकानेर की जयनारायण व्यास कॉलोनी का है। यहाँ के एक परीक्षा सेंटर के पास से पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता लगा कि दोनों ही सेंटर में परीक्षा दे रहे 2 लोगों को चीटिंग कराने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी का नाम प्रदीप चौधरी है और वह बीकानेर के बिछवाल का रहने वाला है। प्रदीप अपने भाई को नकल कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसका दोस्त और बज्जू के मेठड़िया गांव में रहने वाला दिनेश कुमावत अपनी पत्नी को नकल कराने आया था। बारिश के मौसम का मजा लेने के लिए नहाने गए 5 स्कूली स्टूडेंट्स रविवार सुबह तालाब में डूब गए। इसमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका। स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए कांवटिया हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके की है। एसएचओ विश्वकर्मा रमेश सैनी ने बताया कि हादसे में मनीष गुप्ता पुत्र रघुनाथ और रोहित बुनकर पुत्र बाबूलाल निवासी बालनाथ नगर रोड नंबर 17 विश्वकर्मा की मौत हो गई। मनीष 7वीं क्लास और रोहित 9वीं क्लास में पढ़ता था। वहीं इरशाद पुत्र इस्लाम अली, निखिल शाह पुत्र संतोष और अनिकेत यादव पुत्र संजय अहीर घायल हैं। एसएचओ ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों की मदद से 5 को तालाब से बाहर निकाला गया। इस दौरान 2 की मौत हो गई। वहीं घायल 3 दोस्तों को इलाज के लिए कांवटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर में रिश्तों को तार-तार करती वारदात का सूत्र महाराष्ट्र के नासिक तक पहुंच गया। 18 जुलाई को लूणी के सर रोड पर एसयूवी की टक्कर से मौसेरी भाई बहन रमेश और कविता की मौत हो गई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो एक्सीडेंट मर्डर में तब्दील हो गया। परतें खुली तो सामने आया कि रमेश की पत्नी गुड्डी ने अपने प्रेमी शंकर से दोनों को मरवाया था। शंकर वारदात के बाद महाराष्ट्र के नासिक भाग गया था। वहां अपना नाम लक्ष्मण प्रजापत रखकर फर्नीचर फैक्ट्री में काम कर रहा था। पुलिस ने रविवार सुबह शंकर को नासिक से दबोच लिया। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में एक मां ने अपनी 3 दिन के नवजात मासूम को पानी के गड्ढे में डुबाकर मार दिया। पुलिस के अनुसार थाना इलाके के मोगिया बे गांव की रहने वाली कालूलाल लोधा की पत्नी रेखा लोधा की 20 जुलाई को मनोहर थाना चिकित्सालय में डिलीवरी हुई थी। इस दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। 3 दिन के नवजात की हत्या इसके बाद शुक्रवार 22 जुलाई को महिला के सास ससुर और रिश्तेदार अस्पताल से छुट्टी करवाकर मोगिया बे गांव लेकर आए, लेकिन देर रात करीब 1 बजे रेखा अपने 3 दिन के बच्चे को साथ ले गई और घर के पीछे जंगल के पानी में भरे गड्ढे में फेंक कर वापस आ गई। इस दौरान जंगल से लौटते समय घर के बाहर उसका देवर भगवान दास मिल गया, जिस पर उसने जंगल में जाने के बारे में पूछा तो उसने शौच का बहाना बनाया। सीकर के नीमका थाना इलाके में तेज रफ्तार बोलेरो ने रात घर लौट रहे 3 मजदूरों को कुचल दिया। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
एक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। नीमका थाना के आगवाड़ी फाटक के पास स्कूल के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। साइट पर काम कर देर रात 3 मजदूर राकेश, गिंदीलाल और मोहर सिंह वापस लौट रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जेल थी कि राकेश निवासी लालसोर दौसा और गिंदीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। मोहर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा, भरतपुर, धौलपुर, भिवाड़ी, निमराना सहित कई जिले वाले अलवर रीजन में इनकम टैक्स की सबसे बड़ी रेड अलवर शहर में 4 दिन चली। इनकम टैक्स ने मामा फूड कंपनी के यहाँ 57 करोड़ 57 लाख रुपए की अघोषित आय पकड़ी है, जिसमें 4 करोड़ 25 लाख नगद, 4 करोड़ 35 लाख रुपए का सोना, बेनामी संपत्ति शामिल है, जिसका पूरा एनालिसिस होने के बाद इनकम टैक्स जमा होगा। जानकारों का मानना है कि इस रेड में मिली अघोषित आय से फर्म को करीब 30 से 40 करोड़ रुपए बतौर इनकम टैक्स जमा कराने होंगे। यह रेड 20 जुलाई को शुरू हुई और 23 जुलाई की देर शाम को खत्म हुई है। अब IT की अलवर विंग आगे दस्तावेजों की जांच पूरी करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के 7 विभागों में लगभग 10,000 पोस्ट पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें रेलवे के 1659, CHO के 5,505, राजस्थान शिक्षा विभाग में 461, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 104, गुजरात सचिवालय में 260, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 547 और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 876 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 461 पदों पर शारीरिक शिक्षक की भर्ती निकाली है, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के कैंडिडेट्स 13 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। नाबालिग छात्रा से मोबाइल चैटिंग कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को कापरेन थाना पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। नाबालिग छात्रा से मोबाइल चैटिंग कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी को कापरेन थाना पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ नाबालिग ने 18 जुलाई को मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी सुरेश कुमार गुर्जर ने बताया कि बूंदी SP जय यादव के निर्देश पर नाबालिग छात्रा से चैट के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोपी मनदीप चौधरी पुत्र जयवीर सिंह निवासी चरकी दादरी हरियाणा को बंदरकटा कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ नाबालिग छात्रा ने 18 जुलाई को कापरेन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया था कि मोबाइल पर चैट के माध्यम से अश्लील वीडियो बनाकर मुझे धमकी दे रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर पुलिस ने शंकरलाल मीना, पुलिस उप अधीक्षक कापरेन, थानाधिकारी सुरेश गुर्जर के नेतृत्व में अलग अलग टीमों का गठन करके आरोपी को बंदरकंटा कर्नाटक से डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया। टीम में कापरेन थानाधिकारी सुरेश कुमार गुर्जर, दुर्गालाल उप निरीक्षक, कांस्टेबल ओम प्रकाश, मनोज की महत्वपूर्ण भूमिका रही।